कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर आपके सामने साइंस का टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। प्लांट में क्या होता है, एक्सचेंज होता है ना, फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, और एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करते हैं, प्लांट जो है रात को निकाल देते हैं, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट उनके बाकी होते हैं, मान लो रेजिन होगी, गम्स होगी, है ना, वो अलग से निकालते रहते हैं। ठीक है, इतना ही होता है उनके पास। लेकिन है ना, ह्यूमन बीइंग और जो एनिमल्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही है, उसके अलावा नाइट्रोजन के जो है कंपाउंड भी होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड, है ना, जैसे कि आपका यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, ये सब भी होता है। तो इसके लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीशन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना, उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है। एक्सक्रीशन के में क्या रोल होता है, ह्यूमन में 2 किडनी होती है। ठीक है, 2 किडनी होगी और 2 किडनी होगी, 2 यूरेटर्स होगी, ये यूरेटर्स है, एक एरी, एक एरी। ठीक है, एक यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ये सिस्टम। ठीक है, तो जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है, वो इसी के थ्रू बाहर जाते हैं। किडनी कहाँ पे होती है, एब्डोमेन में होती है। बोन जो हमारी बैक बोन है उसके दोनों तरफ होती है। लोकेशन ऑफ किडनी एब्डोमेन में होगी, बैक बोन के बराबर में होगी। ठीक है, तो एक ये ओर्टा से, एक ये वेना केवा, 2 से ये जुड़ी रहती है ना, वेना केवा, ओर्टा। ठीक है, वेना केवा में जो है ये ब्लैक कलर का मैंने दिखा रखा है, वेना केवा, वेना केवा से जुड़ी रहती है, और ये ओर्टा से जुड़ी रहती है। ओर्टा में प्योर ब्लड, है ना, आर्टरा में प्योर ब्लड, वेना केवा में इनप्योर ब्लड। ठीक है, और ये किडनी, ये लेफ्ट रीनल वेन और राइट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वो ऑर्ट्रा और लेफ्ट रीनल ऑर्ट्रा। ठीक है, इससे जुड़ी रहती है। अब किडनी के अंदर आ जाओ, किडनी के अंदर बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं नेफ्रॉन्स के। ठीक है, जिसमें एक कप टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसे बोमन कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, एक ग्लैमेरुलर अंदर से होता है, इसमें भी ये आर्टरी जुड़ी और ये आर्टरी इसके अंदर चली गई, ये आर्टरी और ये वेन। ठीक है, ये वेन, आर्टरी, ये कनेक्टिंग डक्ट है एक, ये कनेक्टिंग डक्ट है, इसमें फिल्ट्रेशन होता है ना, और ये डक्ट्स में इकट्ठा होता रहता है, जो फिर यूरेटर में चला जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन में क्लस्टर बहुत सारा होता है ब्लड कैपिलरीज का। ठीक है, वेन्स भी होगी, आर्टरी भी होगी, आपस में जुड़ी रहती है, ऐसे क्लस्टर होता है और कप टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूब है ना, फिल्ट्रेशन होता है उसके अंदर, है ना, जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि सिलेक्टिव होता है। ठीक है, वैसे तो ह्यूमन के अंदर जो है किडनी जो है कितने 1 से 2 लीटर यूरिन ही बाहर करती है, लेकिन क्या है 180 लीटर, है ना, फिल्ट्रेशन होता है पूरे दिन में, जिसमें एमिनो एसिड हो गए, आपके ग्लूकोज हो गया, है ना, ये चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती है। वाटर हो गया, वाटर लेवल देखते हैं कि बॉडी में कितना है, तो वाटर अब्जॉर्ब ज़्यादा होगा, वाटर लेवल कम होगा, तो ये फिर क्या करते हैं, यूरेटर से जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है ना, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर नीचे होता है, इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जब प्रेशर पड़ेगा तो ये यूरेटर खुल जाएगा, यूरेथ्रा, और ये पास आउट हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी की किडनी खराब हो जाती है। ठीक है, तो उसे डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, हीमोडायलिसिस कहते हैं उसको।
उसमें क्या आर्टिफिशियल किडनी बनाई जाती है। इसमें क्या है कि ये ह्यूमन की समझो ये है ना, ये हैंड है ना, यहाँ से अपना ये पास करी, 2 पाइप ली, ठीक है ना, इसको जोड़ दिया, और ये एक ये बॉक्स है, एक ऊपर से जुड़ जाएगा और एक नीचे से जुड़ जाएगा, ठीक है, एक ये ऊपर से जुड़ गया, और इसके अंदर है ना फ्लूइड होता है, ठीक है, ये है ना, ये 2 बोतल लगते हैं, इसमें क्या है, डायलिसिस फ्लूइड है, डायलिसिस फ्लूइड, और ये बहुत सारी ये होती है, ठीक है, ये आपस में जुड़ी रहती है, ये नली आपस में जुड़ी रहती है, और ये एसपीएम की बनी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और इसमें सारे में फ्लूइड है, इसके अंदर ये सारा फ्लूइड बड़ा होता है, इसके अंदर ये फ्लूइड बड़ा हुआ है इसके अंदर, है ना, ये फ्लूइड यहाँ, ये फ्लूइड यहाँ पे गया, ठीक है, ये फ्लूइड बड़ा, वेस्ट इसमें निकल जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, और ये ब्लड फिर जो है वापस, है ना, इधर से वापस चला जाएगा और इधर से बाहर आएगा, ब्लड इधर से बाहर आएगा, इसमें होता हुआ, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट उधर से निकलता रहेगा, इधर से फ्लूइड चलता रहेगा। तो इस तरह से ये डायलिसिस की प्रोसेस होती है, ठीक है। नेफ्रॉन जो है डुप्लीकेट बना के डायलिसिस की प्रोसेस करते हैं, जिसमें एस्क्रीशन होता है, ठीक है। एस्क्रीशन सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, वो हमारी किडनी करती है, ठीक है। किडनी में क्या होता है, किडनी 2 यूरेटर्स, है ना, जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर तक जोड़ता है, यूरेटर्स, ठीक है, 2 पाइप होते हैं, तीनों, है ना, किडनी होती है। किडनी में वेना केवा और ऑर्टा दोनों से जुड़ी रहती है, ठीक है। लेफ्ट राइट 2 किडनी होती है, लेफ्ट राइट कहाँ पे होगी, एब्डोमेन में होगी, और ये बैकबोन के दोनों साइड होंगी, ठीक है। और एक में साफ ब्लड जाएगा, एक में जो है गंदा ब्लड जाएगा, और वो प्योर होके फिर हार्ट में चला जाता है ब्लड, ठीक है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, जो इस किडनी का काम क्या है, एक तो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, यूरिक एसिड, यूरिया, है ना, इन सबको बाहर निकालना और रीएब्जॉर्ब करना, वाटर को, अमीनो एसिड्स को, है ना, इन चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करना, ठीक है। वाटर आपका, है ना, देखना है लेवल वाटर का कितना है, अमीनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह, इसको रीएब्जॉर्ब करना, इसको नहीं निकालना। अगर निकालेंगे ग्लूकोज यूरिन में जाएगा तो समझो कि शुगर हो गई, है ना। शुगर उन्हें हो जाती है जिनको किडनी ढंग से काम नहीं करती, तो वो ग्लूकोज यूरिन में जाने लगता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाए ग्लूकोज तो वो फिर यूरिन में जाने लगता है, उसको हम फिर शुगर की डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो जिसकी किडनी खराब हो जाती है, डेड, तो उसको डायलिसिस करते हैं, ठीक है। डायलिसिस में आर्टिफिशियल किडनी होती है, बनाते हैं, उसमें एसपीएम की पाइपें होती है ना, फ्लूइड होता है ना, डायलिसिस फ्लूइड होता है। वो क्या करता है, डायलिसिस फ्लूइड डिफ्यूजन के थ्रू जो है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको इकट्ठा करते रहता है और उसको बाहर निकाल देता है, बस इतना ही काम है ना। वैसे तो हम जो है कितने 180 लीटर, है ना, फिल्ट्रेशन करते हैं एक दिन में, लेकिन पास सिर्फ यूरिन कितना होता है, 1 लीटर से 2 लीटर, इससे ज़्यादा यूरिन पास नहीं होता, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहना है और आपने पढ़ना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी मैं शुरू करने जा रहा हूँ। ओके बाय।